एनीमे की शुरुआत एक ट्रेडिशनल जापानीज हाउस से होती है, जो साफ पानी और हरी भरी नेचर से घिरा हुआ है। घर के अंदर एक छोटा लड़का मनादो अपने ग्रैंडफादर के पीछे पीछे चल रहा होता है और उसके हाथ में एक पॉट होता है। जब दोनों एक खास रूम में एंटर करते हैं, तो उसके ग्रैंडफादर उसकी मदद करते हैं उस पॉट को एक ऊंची शेल्फ पर रखने में। इसके बाद वो उसे कुछ स्नैक्स देते हैं और कहते हैं कि इन्हें भी शेल्फ पर रख दो। जैसे ही मनादो स्नैक्स रखने लगता है, पास वाले रूम में एक छोटी लड़की अचानक मुड़ती है, जैसे उसे उनकी स्मेल महसूस हो गई हो। कुछ ही सेकंड्स में वो लड़की तेजी से उस रूम में आ जाती है, जिससे मनादो का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो लड़की चुपके से स्नैक्स उठा लेती है और भाग जाती है। मनादो तुरंत पीछे मुड़कर उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो लड़की उसे एक क्यूट सी स्माइल देती है और अचानक हवा में गायब हो जाती है। ये देखकर मनादो डर जाता है और सोचता है कि वो कोई घोस्ट थी। लेकिन उसका ग्रैंडफादर उसे समझाते हैं कि वो लड़की असली है। वो बताते हैं कि मनादो के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, जिससे वो ऐसी चीजें देख सकता है जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते। वो लड़की एक पीसफुल स्पिरिट है, जो काफी समय से इस घर में रह रही है। कई साल बाद जब मनादो बड़ा हो जाता है, तो वो अपने ग्रैंडफादर का घर छोड़कर एक पुराने अबैंडन्ड हाउस में शिफ्ट हो जाता है, जो उसके किसी डिस्टेंट रिलेटिव का था। जब वो अपने नए घर की तरफ जा रहा होता है, तो हरामा नाम का एक लड़का उसे देखता है और हैरान हो जाता है कि उनके एरिया में कोई नया इंसान आया है। मनादो जब अपने नए घर के पास पहुंचता है, तो उसका साइज देखकर शॉक हो जाता है। घर बहुत बड़ा होता है, लेकिन अंदर से एक डार्क ऑरा निकल रही होती है, जिससे उसे थोड़ा अनईजी फील होता है। फिर भी वो खुद को संभालता है और गेट खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी की लॉक को टच करती है, एक मिस्टीरियस पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो डार्क ऑरा को हटा देती है। वो अपने हाथ में पकड़ा नोट चेक करता है और नोटिस करता है कि उस पर लिखा हुआ टेक्स्ट गायब हो चुका है। तभी अचानक तेज हवा चलती है और वो नोट उड़कर दूर चला जाता है। वो नोट उड़ते उड़ते एक आइसोलेटेड श्राइन पर जाकर गिरता है और वहां पहुंचते ही उसका बाकी टेक्स्ट भी पूरी तरह फेड हो जाता है। उसी श्राइन के अंदर कहीं गहराई में दो खतरनाक आंखें खुलती हैं, जैसे कोई पावरफुल एंटिटी जाग गई हो। वापस घर में मनादो अपना सामान रखता है और क्लीनिंग के लिए एक लिस्ट बनाता है कि उसे क्या क्या काम करना है। अपनी मॉम से फोन पर बात करते हुए वो सोचता है कि इतना बड़ा और अच्छी लोकेशन वाला हाउस किसी ने खरीदा क्यों नहीं। उसकी मॉम बताती हैं कि कई लोग घर देखने आए थे, लेकिन बिना किसी रीजन के वापस चले गए। मनादो को ये बात थोड़ी स्ट्रेंज लगती है, लेकिन वो इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता और अपना क्लीनिंग वर्क पूरा करता है। इसके बाद वो गार्डन में जाता है, लेकिन वहां उसे कुछ फ्लावर्स जमीन पर पड़े मिलते हैं। उसे याद नहीं होता कि वो ये फ्लावर्स लाया था। तभी उसे बुशेस के पीछे एक स्ट्रेंज क्रीचर दिखता है, जो उसे छुपकर देख रहा होता है। कुछ देर बाद एक गार्डनर आता है और गार्डन की क्लीनिंग पूरी करता है। फिर वो मनादो से पूछता है कि नए प्लांट्स कहाँ लगाए जाएं। मनादो कहता है कि वो यहाँ टेम्पररी रह रहा है, इसलिए कुछ नया लगाने की जरूरत नहीं है। गार्डनर भी मान जाता है। तभी अचानक एक डार्क ऑरा गार्डनर के शोल्डर पर आ जाती है और उसे काफी पेन होने लगता है। मनादो यह देखकर परेशान हो जाता है। तभी एक हवा चलती है और उसका एक नोट उड़कर गार्डनर के शोल्डर से टकराता है। जैसे ही नोट टच करता है, गार्डनर का पेन तुरंत खत्म हो जाता है। गार्डनर खुश हो जाता है, लेकिन मनादो नोटिस करता है कि उसके नोट से फिर से राइटिंग गायब हो गई है। कुछ देर बाद उसे जमीन पर कुछ अर्ब्स मिलते हैं और वो गार्डनर से पूछता है कि क्या वो इन्हें लाया है। गार्डनर मना कर देता है और कहता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं लाया, जिससे मनादो और कंफ्यूज हो जाता है। अगले दिन सुबह मनादो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जाता है और देखता है कि उसके डोर के पास रास्पबेरीज रखी हुई हैं, जैसे किसी ने गिफ्ट दिया हो। इस बार वो एक स्ट्रेंज क्रीचर को दूर जाते हुए देखता है और उसे अपने चाइल्डहुड वाली लड़की याद आ जाती है। तभी उसे रियलाइज होता है कि कोई स्पेशल क्रीचर उसे गिफ्ट्स दे रहा है। वो डिसाइड करता है कि उसे थैंक यू बोलना चाहिए, इसलिए वो मार्केट जाकर कुछ ऑफरिंग्स खरीदता है। वापस आकर वो स्वीट्स और ड्रिंक्स रखता है। जैसे ही वो ये सब रखता है, एक मिस्टीरियस फॉक्स उसके गार्डन में आ जाता है, जो उन स्वीट्स की स्मेल से अट्रैक्ट हुआ होता है। फिर वो फॉक्स अपना असली रूप दिखाता है और मनादो से अपोलोजाइज करता है कि वो बिना परमिशन के आया है। मनादो शॉक हो जाता है और पूछता है कि ये बोलने वाला वाइट डॉग कौन है। तब वो फॉक्स कहता है कि वो डॉग नहीं है, उसका नाम यामागामी है और वो इस माउंटेन का गॉड है। यामागामी ये देखकर हैरान होता है कि मनादो उसे देखकर काम क्यों है। मनादो कहता है कि उसे उसके लिए सिंपथी फील हो रही है, क्योंकि उसने इतने गिफ्ट्स दिए हैं। फिर वो उसे स्वीट्स और ड्रिंक्स ऑफर करता है। यामागामी बिना हेजिटेशन के खाना शुरू कर देता है और मनादो उसे अल्कोहल भी ऑफर करता है। यामागामी अल्कोहल पीने से मना कर देता है और मिनातो से नॉर्मल पानी मांगता है, क्योंकि उसकी पावर्स अभी वीक हैं और वो अल्कोहल हैंडल नहीं कर सकता। मिनातो तुरंत उसे मार्केट से लाया हुआ पानी दे देता है। यामागामी उस पानी को वैसे ही एंजॉय करता है, जैसे वो अपने नेचुरल स्प्रिंग वाटर को करता था।
फिर यामागामी मिनातो को थैंक्स बोलता है और बताता है कि उसने उसकी जान बचाई है। वो समझाता है कि मिनातो की वजह से कुछ ईवल स्पिरिट्स खत्म हो गए जो उसकी पावर ड्रेन कर रहे थे। ये सुनकर मिनातो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे याद नहीं कि उसने कुछ किया हो। तब यामागामी उसे बताता है कि उसके नोट्स की राइटिंग में स्पेशल पावर है जो ईवल स्पिरिट्स को खत्म कर देती है। अब मिनातो को समझ आता है कि हर बार उसकी राइटिंग क्यों गायब हो जाती थी। तभी गार्डनर अपने टूल्स लेने वापस आता है। मिनातो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, लेकिन यामागामी कहता है कि नॉर्मल लोग उसे देख नहीं सकते। गार्डनर बिना कुछ नोटिस किए चला जाता है। इसके बाद मिनातो उसे फिर पानी देता है, इस बार स्पार्कलिंग वाटर। यामागामी पहले शॉक होता है, फिर उसके बबल्स को एंजॉय करने लगता है। मिनातो सोचने लगता है कि उसकी राइटिंग इतनी पावरफुल क्यों है। यामागामी एग्जैक्ट रीजन नहीं जानता, तो वो पूछता है कि क्या पहले लोग उसकी कैलीग्राफी की तारीफ करते थे। मिनातो बताता है कि उसका फैमिली पहले एक इन चलाता था, जहां एक कस्टमर ने उसकी नेम प्लेट की बहुत तारीफ की थी और उसे हटाने से मना किया था। उसी कस्टमर ने उसे पैसे देकर अपने लिए भी नेम प्लेट बनवाई। तब से मिनातो ने इसे हॉबी बना लिया। मिनातो अपनी कुछ बनाई हुई प्लेट्स यामागामी को दिखाता है। यामागामी उसे कहता है कि वो इन्हें पूरे घर में लगा दे। जैसे ही मिनातो ऐसा करता है, सभी प्लेट्स ग्लो करने लगती हैं और पूरे घर के चारों तरफ एक बैरियर बन जाता है। मिनातो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। यामागामी कहता है कि प्रैक्टिस से वो और स्ट्रांग बन सकता है। कुछ दिन बाद यामागामी फिर स्वीट्स खाने आता है और अपनी रिकवर्ड पावर दिखाता है, लेकिन उसकी लाइट इतनी स्ट्रांग होती है कि मिनातो सह नहीं पाता, तो वो उसे कम कर देता है। इसी बीच एक अबैंडन प्लेस पर दो ईविल स्पिरिट्स हरामा पर अटैक करते हैं। हरामा तुरंत चैंट करता है और एक ब्लू बैरियर बना देता है जो स्पिरिट्स को रोक देता है। स्पिरिट्स भाग जाते हैं और हरामा उनके पीछे जाता है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचाएं। पीछा करते हुए वो देखता है कि मिनादो पास से गुजर रहा है। इससे पहले कि वो वॉर्न करे, एक स्पिरिट मिनादो से टकरा जाता है, लेकिन खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक छोटा ऑब जमीन पर गिरता है जिसे कोई नोटिस नहीं करता। मिनातो बस ये नोटिस करता है कि उसकी शॉपिंग लिस्ट फिर से गायब हो गई है और वो इरिटेट हो जाता है। वो हरामा से बात करता है और हरामा कैजुअली पूछता है कि क्या उसे ट्रैश बैग्स चाहिए थे। लकीली वही चाहिए होते हैं, तो मिनातो खुश होकर मार्केट चला जाता है। उसी समय वो ऑब चुपचाप गायब हो जाता है। वापस मैंशन में यामागामी गार्डन को अपनी पावर से ठीक कर देता है। जब मिनातो लौटता है तो गार्डन फ्रेश और साफ दिखता है। वो थैंक्स बोलता है, लेकिन नोटिस करता है कि यामागामी छोटा हो गया है। कुछ दिन बाद मिनातो उसे और छोटे फॉर्म में देखता है और उसके साथ तीन छोटे एनिमल्स होते हैं। यामागामी बताता है कि ये उसके फैमिलियर्स हैं, सिरी, उत्सुगी और तोका। मिनातो उन्हें स्वीट्स देता है और वो सब खुशी से खाते हैं। खाने के बाद यामागामी फिर नॉर्मल साइज में आ जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। तभी वो नोटिस करता है कि हरामा बाहर खड़ा है और मिनातो से डोर खोलने को कहता है। बाहर हरामा नर्वस होता है क्योंकि उसे अंदर से स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही होती है। अंदर आकर वो बताता है कि वो एक प्रोफेशनल एग्जॉसिस्ट है और गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम करता है। फिर वो मिनातो से पूछता है कि क्या उसने मार्केट में उस ईविल स्पिरिट को खत्म किया था। मिनातो उस घटना को याद करता है। तब हरामा बताता है कि हाल में ईविल स्पिरिट्स बढ़ते जा रहे हैं और सिचुएशन धीरे धीरे ज़्यादा डेंजरस होती जा रही है। अपने काम के लिए वो मिनातो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके लिए एक टैलिस्मन बना दे जिसमें उसकी पावर हो। मिनातो ये सुनकर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि टैलिस्मन कैसे बनाना है। तभी यामागामी बीच में बोलता है और कैजुअली कहता है कि बस एक और शॉपिंग लिस्ट लिख दो। मिनातो को ये बात थोड़ी वियर्ड लगती है। फिर भी वो हरामा से पूछता है कि क्या उसे सच में शॉपिंग लिस्ट चाहिए। ये सुनकर हरामा पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि शायद इस लिस्ट में कोई इल्लीगल या डेंजरस चीजें होंगी। लेकिन जब मिनातो नॉर्मल आइटम्स बोलना शुरू करता है, जैसे टी और टॉयलेट पेपर, तो हरामा सरप्राइज में अपना टी ही उगल लेता है और इरिटेट हो जाता है। फिर भी मिनातो पूरी लिस्ट लिख देता है। जैसे ही हरामा उस लिस्ट को ध्यान से देखता है, उसे उसमें एक स्ट्रेंज पावर फील होती है। उसी समय मिनातो को अचानक थकान महसूस होने लगती है। यामागामी उसे याद दिलाता है कि उसने अभी पावर यूज की है, इसलिए वो टायर्ड है। अब हरामा को समझ आ जाता है कि मिनातो की राइटिंग कितनी वैल्यूएबल है, इसलिए वो मिनातो को पेमेंट देने के लिए कैश का बड़ा बंडल निकालता है। मिनातो पहले मना करता है और कहता है कि उसने तो बस सिंपल वर्ड्स लिखे हैं, इतने पैसे लेने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हरामा साफ बोलता है कि वो उसकी पावर की सही वैल्यू देना चाहता है और कम पैसे नहीं देगा। आखिर में मिनातो थोड़ी हेजिटेशन के बाद पैसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद मिनातो डिसाइड करता है कि वो हरामा को एक एक्स्ट्रा गिफ्ट देगा। वो उसके हाथ पर एक पेंटागन सिंबल बना देता है और बताता है कि ये एग्जॉर्सिस्ट के काम में काम आएगा। तभी हरामा को एक अर्जेंट कॉल आता है और वो तुरंत वहां से निकल जाता है।
जब हरामा लोकेशन पर पहुंचता है तो देखता है कि उसके कॉलीग्स एक बहुत बड़े और डेंजरस एविल स्पिरिट से घिरे हुए हैं, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। सिचुएशन काफी सीरियस होती है, लेकिन हरामा बिना डरे सीधे उस स्पिरिट की तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो पास पहुंचता है, स्पिरिट उसकी तरफ मुड़ता है और अटैक करने वाला होता है। लेकिन उसी समय एक शॉकिंग चीज होती है। हरामा के हाथ पर बना पेंटागन सिंबल एक्टिवेट हो जाता है और वो स्पिरिट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर हरामा खुद हैरान रह जाता है और उसे मिनातो की असली पावर का अंदाजा होता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है और आगे स्टोरी में और भी इंटेंस और मिस्टीरियस चीजें देखने को मिलेंगी। कुछ दिनों में यामागामी का आना जाना मिनाटो की लाइफ का नॉर्मल हिस्सा बन जाता है। एक दिन मिनाटो अपने खर्चे कैलकुलेट करता है और नंबर्स देखकर शॉक हो जाता है। वो खुद जॉबलेस है और अपना खर्च उठाना ही मुश्किल है। ऊपर से यामागामी और उसके फेमिलियर्स का एक्सपेंसिव फूड मैनेज करना उसके लिए भारी पड़ने लगता है। वो एक बार बजट फूड देने की कोशिश करता है, लेकिन फेमिलियर्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। मजबूरी में उसे फिर प्रीमियम फूड देना पड़ता है, जिससे उसकी सेविंग्स तेजी से खत्म होने लगती हैं और वो फ्यूचर को लेकर टेंशन में आ जाता है। इसी दौरान यामागामी नोटिस करता है कि गार्डन में क्वाइटली एक छोटा पत्थर जैसा कुछ अपीयर हुआ है, लेकिन मिनाटो इस पर ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद मिनाटो जॉब हंट के लिए निकलता है। उसे पहले से ही डाउट होता है कि जॉब मिलना मुश्किल है और पार्ट टाइम इनकम से इतना खर्च संभालना पॉसिबल नहीं होगा। तभी उसे एक रैफल दिखती है और वो अपनी लक ट्राई करता है। सरप्राइजिंगली वो ग्रैंड प्राइज जीत जाता है, 1 लाख येन। थोड़ा खुश होकर वो सेलिब्रेशन के लिए ड्रिंक्स लेने स्टोर जाता है, जहां वो 333rd कस्टमर बन जाता है। ओनर इस नंबर को लकी मानकर उसे बेस्ट ड्रिंक्स गिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद उसकी लक और भी क्रेजी हो जाती है। वो बार बार जैकपॉट जीतने लगता है और धीरे धीरे मिलियनेयर बन जाता है। घर लौटकर वो यामागामी से पूछता है कि क्या उसने ये सब किया है, लेकिन यामागामी मना करता है और पॉन्ड की तरफ इशारा करता है। वहां एक टर्टल दिखता है जिसका नाम रेइकी है, एक सीक्रेट बीस्ट जो गुड लक देता है। यामागामी बताता है कि मिनाटो ने अननोइंगली रेइकी की मदद की थी जब उसने एक ईविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय किया था, इसलिए रेइकी उसे रिवॉर्ड दे रहा है। मिनाटो को पहले डाउट होता है, लेकिन तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और वो बताती है कि उसने 1 मिलियन येन जीता है। अब मिनाटो को पूरा विश्वास हो जाता है। यामागामी कहता है कि रेइकी पॉन्ड में रहना चाहता है और उसकी वजह से मिनाटो आराम से जी सकता है, इसलिए वो उसे परमिशन दे देता है। वो उसे थैंक्स बोलने के लिए ड्रिंक्स ऑफर करता है और रेइकी तुरंत टेलीपोर्ट होकर आ जाता है। फिर एक ग्लोइंग ऑर्ब अपीयर होता है और उसमें से सीड्स निकलते हैं, जो रेइकी का गिफ्ट होते हैं। लेकिन यामागामी वार्न करता है कि ये सीड्स बहुत बड़ा प्लांट बनेंगे और अगर सही जगह पर नहीं लगाए गए तो पूरा गार्डन डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये सुनकर मिनाटो उससे पूछता है कि इन्हें सेफली ग्रो करने का सही तरीका क्या है। सीड्स लगाने से पहले यामागामी केयरफुली एक सेफ स्पॉट चूज करता है ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके। मिनाटो सीड्स लगाते वक्त सोचता है कि ये कौन सा प्लांट बनेगा, लेकिन यामागामी इसे सरप्राइज रखता है और कुछ नहीं बताता। कुछ दिनों बाद मिनाटो गार्डन में कुकीज लेकर आता है यामागामी और उसके फेमिलियर्स के लिए। तभी अचानक दो छोटे स्पिरिट्स फुजिन और रेन छत से झांकते हैं, जिससे मिनाटो डर कर ऑलमोस्ट जंप कर जाता है। यामागामी उन्हें इंट्रोड्यूस करता है और मिनाटो समझ जाता है कि ये विंड और लाइटनिंग स्पिरिट्स हैं। स्टोरीज में ये डेंजरस होते हैं, लेकिन असल में दोनों काफी क्यूट लगते हैं। मिनाटो उन्हें कुकीज ऑफर करता है और वो खुशी से खा लेते हैं। फिर दोनों यामागामी का मजाक उड़ाते हैं कि वो ऑलमोस्ट मरने वाला था, लेकिन यामागामी कॉन्फिडेंटली कहता है कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तभी उसके फेमिलियर्स गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनकी कुकीज खा ली गई होती हैं। जब मिनाटो पूछता है कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तो स्पिरिट्स बताते हैं कि वो क्यूरियोसिटी में आए हैं क्योंकि उन्होंने मिनाटो के गार्डन के बारे में सुना था। तभी उनकी नज़र रेकी पर पड़ती है, जो अपने बोल से ड्रिंक कर रहा होता है। मिनाटो उन्हें भी ड्रिंक ऑफर करता है। ड्रिंक खत्म करने के बाद फुजिन खुश होकर मिनाटो को अपनी विंड पावर गिफ्ट कर देता है। मिनाटो शॉक हो जाता है और पूछता है कि इसे यूज कैसे करे। यामागामी उसे सिंपल तरीका बताता है। इमेजिन करो कि तुम हवा कंट्रोल कर रहे हो। मिनाटो ट्राई करता है और थोड़ी देर में हल्की हवा उसी डायरेक्शन में चलने लगती है। वो खुश हो जाता है और यामागामी कहता है कि प्रैक्टिस से ये पावर और स्ट्रांग बनेगी। दूसरी तरफ एक डार्क फैसिलिटी में हरामा ईवल स्पिरिट से लड़ रहा होता है। वो एक स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करता है और नोटिस करता है कि मिनाटो का पेंटाग्राम धीरे धीरे फेड हो रहा है, जिससे उसे थोड़ा अफसोस होता है। तभी उसके टीममेट्स पैनिक में चिल्लाते हैं आकिजो एक बड़े ईवल स्पिरिट के सामने फंस गया है और उसकी पार्टनर होरावा हेल्पलेस खड़ी है। जैसे ही स्पिरिट अटैक करने वाला होता है, हरावा सही समय पर पहुंचता है और उसे अपनी शॉपिंग लिस्ट से डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में जब वो होरावा को चेक करता है, आकिजियो इरिटेट हो जाता है। वो होरावा से हरामा की पावर का सीक्रेट पूछता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं होता।
इससे आकीजियो और गुस्सा हो जाता है और होरावा कंफ्यूज्ड होकर वहां से चली जाती है, जबकि आकीजियो अपनी ईगो के साथ अकेला रह जाता है। कुछ दिन बाद मिनाटो फिर गार्डन आता है और नोटिस करता है कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन गार्डन पर उसका कोई असर नहीं है। यमागामी बताता है कि यहाँ मैजिकल बैरियर है जो वेदर को अंदर आने नहीं देता। मिनाटो देखता है कि सीड्स अब छोटे सैंपलिंग बन चुके हैं। यमागामी बताता है इसका नाम कुसेनिनोई है और ये इस घर का सेक्रेट ट्री बनेगा। मिनाटो खुश होकर उसकी केयर करता है। फिर मिनाटो अपने बैग से हाइकिंग गियर निकालता है और बताता है कि वो माउंटेन पर जाना चाहता है। यमागामी उसे वार्न करता है कि ये आसान नहीं है, लेकिन आखिर में परमिशन देता है, बस श्राइन से ऊपर नहीं जाना। मिनाटो फेमिलियस के साथ माउंट होजो पर हाइकिंग शुरू करता है। रास्ता टफ होता है और वो स्ट्रगल करता है, लेकिन स्पिरिट्स उसे मोटिवेट करते रहते हैं। लंबी चढ़ाई के बाद वो एक क्लियरिंग में पहुंचता है, जहां उसे यमागामी का टूटा हुआ श्राइन दिखता है। स्पिरिट्स कहते हैं कि इसे छोड़ दो, लेकिन मिनाटो रिस्पेक्ट के लिए इसे रिपेयर करना चाहता है। उसकी सिंसियरिटी देखकर स्पिरिट्स भी उसकी मदद करते हैं और मिलकर श्राइन ठीक कर देते हैं। तभी अचानक पास के फॉरेस्ट से अजीब आवाजें आती हैं। स्पिरिट्स तुरंत इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं और मिनाटो भी उनके पीछे चला जाता है। वहां जाकर वो देखते हैं कि वाटरफॉल के पास ब्लैक मिस्ट जमा हो रही है। उसी मिस्ट से एक पावरफुल ईविल स्पिरिट निकलता है और एक मार्टिन पर अटैक करता है, जो डरकर मिनाटो की बाहों में छिप जाता है। स्पिरिट्स बताते हैं कि इस ईविल स्पिरिट ने किसी और क्रीचर को अब्सॉर्ब कर लिया है। मिनाटो से पूछा जाता है कि क्या वो इसे देख सकता है। वो कहता है कि वो नॉर्मली गुड स्पिरिट्स ही देख पाता है, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि उसे थोड़ा दिख रहा है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपने बैग से बहुत सारी नोट्स निकालकर हवा में उछाल देता है और विंड मैजिक से उन्हें मशीन गन की तरह स्पिरिट पर शूट करता है। इस बार प्लान काम करता है। एक नोट सीधे स्पिरिट को हिट करती है और वो इंस्टेंटली गायब हो जाता है। स्पिरिट के खत्म होते ही एक ग्लोइंग ऑर्ब नीचे गिरता है। जब वो खुलता है तो अंदर एक स्ट्रेंज क्रीचर दिखता है। मिनातो पास जाता है, लेकिन क्रीचर डरकर भाग जाता है। मिनातो थोड़ा सैड होता है, लेकिन खुश भी होता है कि वो सेफ है। कुछ देर बाद मिनातो घर लौटता है। यामागामी उसे श्राइन साफ करने के लिए थैंक्स करता है। मिनातो क्रीचर के बारे में पूछता है, लेकिन यामागामी फिर से सीक्रेट रखता है और इस बार मिनातो ज्यादा इंसिस्ट नहीं करता। फिर उसकी नज़र कुसेनो नोई ट्री पर जाती है, जिसकी ग्रोथ रुक गई होती है। मार्टिन्स बताता है कि ये सीक्रेट ट्री है, इसलिए इसका ग्रोथ नॉर्मल नहीं होता। तभी रेकी उसे डोर की तरफ अलर्ट करता है। बाहर मिनातो एक छोटा ब्लू ड्रैगन हवा में तैरता देखता है। ड्रैगन पोलाइटली ग्रीट करता है और मिनातो भी रिस्पेक्ट दिखाता है। मिनातो उसे अंदर बुलाता है। यामागामी बताता है कि उसका नाम ओरियो है और वो 4 फॉर्चून बीस्ट्स में से एक है। ओरियो कुसेनो नोई ट्री को देखता है और बाहर जाके अपनी पावर यूज करता है। अचानक गार्डन के ऊपर डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं और स्पेशल एनर्जी वाली रेन शुरू होती है, जो कुछ ही सेकंड्स में ट्री को मैसिव सेक्रेट ट्री बना देती है। बारिश रुकने के बाद ओरियो पॉन्ड में रहने की परमिशन मांगता है। मिनातो रेकी से कंफर्म करता है और जब कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ओरियो वहीं रहने लगता है। यामागामी बताता है कि ओरियो मिनातो को पसंद करता है, क्योंकि हरामा की पेंटाग्राम पावर से फ्री होते वक्त उसने महसूस किया था कि उसकी पावर का सोर्स मिनातो है। तभी हरामा खुद आ जाता है और मिनातो से घोस्ट रिपेलेंट नोट्स मांगता है। मिनातो नोट्स देता है और बदले में हरामा उसे टेस्टी डिजर्ट देता है। यामागामी फूड देखकर एक्साइटेड हो जाता है। मिनातो पेंटाग्राम के बारे में पूछता है तो हरामा उसकी बहुत तारीफ करता है और कहता है कि उसकी पावर एक्सेप्शनल है। फिर वो नया डिज़ाइन बनाने को कहता है, क्योंकि पेंटाग्राम किसी दूसरी फैमिली का क्रेस्ट है। मिनातो नया डिज़ाइन बना देता है। हरामा का कोवर्कर कहता है कि नोट्स यूज करना मुश्किल है, लेकिन हरामा बताता है कि अब वो सॉलिड बिजनेस कार्ड्स बनवाता है जिन्हें आसानी से थ्रो किया जा सकता है। कोवर्कर मजाक करता है कि अब वो सुपर हीरो बन सकता है। फिर वो सीरियस होकर वार्निंग देता है कि मिनातो की आइडेंटिटी सीक्रेट रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ईविल पर्सन उसकी पावर मिसयूज कर सकता है। वो बताता है कि आकीजुओ को ऑलरेडी मिनातो के बारे में पता है। दूसरी तरफ मार्केट में मिनातो की मुलाकात आकीजुओ से होती है। आकीजुओ से घूरकर बिना कुछ बोले चला जाता है। मिनातो कंफ्यूज रहता है, लेकिन आगे बढ़ जाता है। उसे ये नहीं पता चलता कि आकीजुओ ने चुपके से उसके पीछे तालिस्मन लगा दिया है। कुछ दिन बाद मिनातो शॉपिंग लिस्ट लिख रहा होता है, तभी यामागामी उस ईविल तालिस्मन को नोटिस करता है। उसे हरामा की वार्निंग याद आती है और वो तुरंत उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। बाद में आकीजुओ खुद मिनातो के घर आता है, क्योंकि उसके तालिस्मन्स फेल हो चुके होते हैं। वो होरावा के साथ आता है। होरावा पूछती है कि वो मिनातो से मिलकर क्या करेगा। आकीजुओ कहता है कि वो या तो उसकी तालिस्मन्स बल्क में खरीदेगा या उसे फोर्स करेगा स्पेशल आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए। होरावा घर के आसपास स्ट्रॉन्ग मैजिकल एनर्जी फील करती है और एक स्ट्रेंज रिंगिंग साउंड सुनती है, लेकिन समझ नहीं पाती। आकीजुओ डोर बेल बजाता है और जब डोर नहीं खुलता तो गुस्से में उसे किक करता है। तभी उसके शरीर में अजीब पावर दौड़ती है और वो गिर जाता है। जब वो उठता है तो खुद को एक डरावनी जगह पर पाता है, जहां एक स्ट्रेंज श्राइन बना होता है। वो होरावा को बुलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। डरा हुआ आकीजुओ चारों तरफ देखता है और समझ नहीं पाता कि वो किस ट्रैप में फंस गया है। अकीजियो को बहुत डर लगता है और वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दौड़ता है एक पेड़ अपनी जड़ें उसके रास्ते में फैला देता है और वो ठोकर खाकर जोर से गिर जाता है। उसका चेहरा पत्थर से टकराता है और उसे लगता है जैसे उसकी मौत हो गई हो, लेकिन अगले ही मोमेंट वो फिर से उसी श्राइन के पास जाग जाता है। वो अपनी वॉच चेक करता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि टाइम एक सेकंड भी आगे नहीं बढ़ा। अब उसका डर और भी बढ़ जाता है। फिर उसकी नजर हवा में लटक रहे बहुत सारे टैलिस्मन्स पर पड़ती है, जिनसे अजीब एनर्जी निकल रही होती है। वो क्लियरली फ्रेंडली नहीं लगती और ये देखकर अकीजियो
पूरी तरह घबरा जाता है। दूसरी तरफ मिनातो घर पर आराम से अपनी शॉपिंग लिस्ट कंप्लीट कर रहा होता है। पास में यामागामी एक लोकल मैगजीन पढ़ रहा होता है। उसमें उसे पता चलता है कि उसका फेवरेट बीन बन मेकर अब स्मूथ पेस्ट की जगह चंकी पेस्ट यूज कर रहा है। ये सुनकर यामागामी गुस्सा हो जाता है। मिनातो उसका रिएक्शन देखकर समझ जाता है कि ये सीरियस मैटर है। उसे याद आता है कि उस बन मेकर का नाम इचिगो है। यामागामी को शांत करने के लिए मिनातो डिसाइड करता है कि वो इचिगो से मिलकर उसे कन्विंस करेगा कि वो फिर से स्मूथ बन्स बनाए। यामागामी भी उसके साथ जाने का डिसाइड करता है। मिनातो थोड़ा वरिड होता है कि लोग यामागामी को देख लेंगे, लेकिन यामागामी बताता है कि ज्यादातर लोग उसे देख ही नहीं सकते, बस उसकी प्रेजेंस फील करते हैं। रास्ते में दोनों एक पेट शॉप में जाते हैं। यामागामी एक सिंपल डॉग बोल चुनता है, लेकिन मिनातो को ये पसंद नहीं आता। वो उसके लिए एक बेटर वेसल खरीदता है। फिर कुशन लेने पर यामागामी पहले मना करता है, लेकिन सॉफ्टनेस फील करके तुरंत मान जाता है। मिनातो उसके लिए एक बड़ा कस्टम कुशन भी ऑर्डर कर देता है। फिर दोनों इचिगो की बेकरी पहुंचते हैं। इचिगो मिनातो को पहचान लेता है और पूछता है कि क्या वो यामागामी के माउंटेन पर गया है। मिनातो हाँ कहता है, तो इचिगो धीरे से पूछता है कि क्या उसने वहां होली डॉग देखा है। पीछे खड़ा यामागामी ऑफेंड हो जाता है और कहता है कि वो डॉग नहीं वुल्फ है। मिनातो स्मार्ट तरीके से डायरेक्ट आंसर नहीं देता और कहता है कि उसने कोई मैजिक डॉग नहीं देखा। फिर इचिगो अपनी चाइल्डहुड स्टोरी बताता है। वो कहता है कि बचपन में वो माउंटेन में खो गया था और एक स्ट्रेंज श्राइन तक पहुंच गया। वहां एक मिस्टीरियस डॉग बार बार उसे दूसरी डायरेक्शन में भगाता रहा। आखिर में वो माउंटेन के बेस तक पहुंच गया और समझ गया कि वो डॉग उसे सही रास्ता दिखा रहा था। अब वो इचिगो को गाइडिंग डीमन डॉग मानता है। ये सुनकर यामागामी फिर गुस्सा हो जाता है, लेकिन इचिगो बताता है कि वो उस होली डॉग की रिस्पेक्ट करता है। मिनातो ये सब सुनकर हैरान होता है और ऐसा बिहेव करता है जैसे वो भी उस डॉग से मिलना चाहता हो। इसके बाद दोनों बेकरी से बाहर निकलते हैं। मिनातो सोचता है कि इचिगो इतनी अच्छी हेल्थ में कैसे है। यामागामी बताता है कि वो किसी की डेथ रोक नहीं सकता, लेकिन अपनी एनर्जी से उसकी हेल्थ मेंटेन कर सकता है, क्योंकि उसे इचिगो के बंस पसंद है। थोड़ी देर बाद इचिगो का ग्रैंडसन घर आता है और दोनों हैप्पी दिखते हैं। फिर मिनातो घर लौटकर गार्डन में एक विंड चाइम लगा देता है और बाथ लेने चला जाता है। उधर यामागामी मजबूरी में नए चंकी बंस ट्राई करता है। खाते वक्त उसे याद आता है कि कुछ समय पहले एक अनवांटेड विजिटर आया था। वहीं अकीजियो बार बार उसी नाइटमेयर में फंसा रहता है। हर बार वही सीन रिपीट होता है और वो बाहर नहीं निकल पाता। आखिर डर कर वो माफी मांगता है और उस अननोन पावर से उसे छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी अपॉलॉजी सुनकर यामागामी उसे रिलीज कर देता है। अकीजियो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाता है और होरावा से पूछता है कि वो कितनी देर से वेट कर रही थी। होरावा कंफ्यूज होती है क्योंकि उसके हिसाब से टाइम बिल्कुल भी पास नहीं हुआ। ये सुनकर अकीजियो और डर जाता है और वहां से भाग जाता है। होरावा वहीं खड़ी सोचती है कि शायद उस घर की बेल का इस सबसे कनेक्शन है। उधर यामागामी आराम से अपने चंकी बंस खाता रहता है। थोड़ी देर बाद मिनातो बात लेकर बाहर आता है और कैजुअली पूछता है कि क्या कोई विजिटर आया था। यामागामी सिंपल सा जवाब देता है, नहीं। फिर मिनातो पूछता है कि नए बंस कैसे लगे। पहले गुस्सा होने के बाद भी यामागामी मानता है कि बंस एक्चुअली अच्छे हैं। ये सुनकर मिनातो खुश हो जाता है और आराम से बैठ जाता है, जबकि यामागामी नोटिस करता है कि इस बार मिनातो ने काफी लंबा बाथ लिया था। यामागामी नोटिस करता है कि मिनाटो यूजुअली जल्दी शावर लेता है, लेकिन इस बार उसने काफी लंबा बाथ लिया। मिनाटो बताता है कि वो अपने घर के हॉट स्प्रिंग में आराम से नहाने का आदी है और वही रिलैक्सिंग फीलिंग फिर से एक्सपीरियंस करना चाहता था। ये सुनकर यामागामी कुछ सोच में पड़ जाता है। अगले ही दिन जब मिनाटो गार्डन में जाता है तो उसे सल्फर जैसी स्मेल आती है। वो हैरान होकर देखता है कि यामागामी ने पूरा हॉट स्प्रिंग बना दिया है। मिनाटो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उसमें जाकर आराम करने लगता है। बात लेते समय उसे पता चलता है कि रेकी और ओरियो वहां नहीं है। यामागामी बताता है कि दोनों पॉन्ड के नीचे आराम कर रहे हैं और उन्हीं दोनों की मदद से उसने रात में ये हॉट स्प्रिंग बनाया था। मिनाटो ये सुनकर डिसाइड करता है कि वो बाद में दोनों को थैंक्स बोलेगा। बात के बाद वो बाहर आकर ठंडी जमीन पर लेटकर रिलैक्स करता है, जबकि यामागामी अपने बोल में आराम से टी पी रहा होता है। तभी एक फेमिलियर आकर बताता है कि कोई विजिटर आया है। ओरियो मिनाटो को बताता है कि ये विजिटर कोई ऐसा है जिसे वो और रेकी दोनों जानते हैं। मिनाटो बाहर जाता है, लेकिन डोर पर कोई नहीं दिखता। फिर वो ग्रास के नीचे एक छोटा सा क्रीचर छिपा हुआ देखता है। जैसे ही मिनाटो उसे नोटिस करता है, वो और ज्यादा शर्माकर छिप जाता है। एक फेरेट बताता है कि वो अंदर आने की परमिशन मांग रहा है। मिनाटो उसे अंदर आने देता है। अंदर आकर वो क्रीचर अपना नाम कीरन बताता है और नर्वस होकर धीरे धीरे बोलता है। मिनाटो को समझ नहीं आता तो फेरेट उसकी बात ट्रांसलेट करता है। कीरन मिनाटो को ईविल स्पिरिट से बचाने के लिए दिल से थैंक्स बोलता है। मिनाटो इसे बड़ी बात नहीं मानता, लेकिन कीरन अचानक कॉन्फिडेंट होकर काफी देर तक बोलता रहता है। आखिर में वो मिनाटो को ऑफर देता है कि वो उसे आधी दुनिया का किंग बना सकता है। मिनाटो ये ऑफर कामली मना कर देता है। कीरन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से इंसान ग्रीडी होते हैं। तब फुजिन और राइजन बताते हैं कि मिनाटो अलग है और उसके दिल में ग्रीड नहीं है। ये सुनकर कीरन समझ जाता है और वहां से चला जाता है। मिनाटो फुजिन और राइजन को थैंक्स बोलता है और नोटिस करता है कि वो पहले से बड़े लग रहे हैं। वो बताते हैं कि मिनाटो का गार्डन उनके लिए बेनिफिशियल है, इसलिए वो धीरे धीरे अपने ओरिजिनल साइज में लौट रहे हैं। फिर वो एक रेयर जाइंट फिश लाते हैं और सबके लिए फीस तैयार करते हैं। इसी दौरान राइजन मिनाटो को विंड पावर प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। मिनाटो हल्की हवा चलाता है जो यामागामी के फर को छूती है और वो चीखते हुए उठ जाता है, लेकिन वो नाराज नहीं होता। राइजन समझ जाता है कि मिनाटो अभी अपनी फुल पावर यूज नहीं कर रहा क्योंकि उसे डर है कि कहीं यामागामी को हर्ट न कर दे। वो उसे समझाता है कि सेफ जगह पर प्रैक्टिस करने से वो बेटर कंट्रोल सीख पाएगा। यामागामी उसे ट्रेनिंग देने का डिसाइड करता है। वो एक स्ट्रेंज पोर्टल खोलता है जो एक फॉरेस्ट में जाता है। वहां जाकर मिनाटो हैरान हो जाता है। यामागामी उसे कहता है कि वो अपनी विंड मैजिक की फुल पावर यूज करे। मिनाटो पहले हेजिटेट करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ट्रीज फेक हैं तो वो प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाता है। उधर बाहर कीरन फिर से आता है और इस बार मिनाटो के लिए ड्यूरियन गिफ्ट लाता है। वो उसे जमीन पर रख देता है जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल फैल जाती है। रेकी और ओरियो उस स्मेल से परेशान होकर उसे डांटते हैं कि वो ऐसा फ्रूट क्यों लाया।
कीरन अपसेट हो जाता है कि उसका गिफ्ट पसंद नहीं आया और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। इधर मिनाटो फॉरेस्ट के अंदर अपनी ट्रेनिंग शुरू करने वाला होता है और अपनी पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। यामागामी ध्यान से देख रहा होता है जब मिनातो अपने हाथ आगे बढ़ाकर पूरी फोकस के साथ अपनी पावर यूज करने की कोशिश करता है। इस बार मिनातो पहले से ज्यादा सीरियस होता है और अपनी विंड मैजिक को फुल स्ट्रेंथ के साथ छोड़ता है। जैसे ही वो अपनी पावर रिलीज करता है, एक बहुत तेज हवा चलने लगती है जो आसपास के मजबूत पेड़ों को भी जोर से हिला देती है। लेकिन अचानक उसकी बॉडी इतना प्रेशर सहन नहीं कर पाती, उसकी एनर्जी जल्दी ड्रेन हो जाती है और वो कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को अपने घर पर पाता है। यामागामी उसे समझाता है कि उसकी बॉडी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी फुल पावर को हैंडल कर सके, इसलिए उसे धीरे धीरे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि उसकी स्टैमिना और कंट्रोल दोनों इंप्रूव हो सके। इसके बाद मिनातो रेगुलरली यामागामी के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो अपनी विंड मैजिक को बेटर कंट्रोल करना सीखता है, अपनी स्टैमिना बढ़ाता है और धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को पुश करता है। हर दिन प्रैक्टिस करने से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है और वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। कुछ समय बाद जब उसकी पावर काफी इंप्रूव हो जाती है तो वो अपनी मॉम के लिए एक नई नेम प्लेट बनाता है। इस बार वो अपनी स्पिरिट वार्डिंग पावर को पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाता है ताकि ये ज्यादा टाइम तक चले और बेटर प्रोटेक्शन दे सके। मिनातो इस गिफ्ट को अच्छे से प्रिपेयर करता है और घर भेजने के लिए रेडी कर देता है। उधर दूसरी तरफ हरामा एक नई प्रॉब्लम का सामना कर रहा होता है। वो एक घने और अंधेरे फॉरेस्ट में खड़ा होता है जहां चारों तरफ अजीब सी डार्कनेस फैली होती है। उसके सामने एक पुराना श्राइन होता है जो एक हैवी और डेंजरस मायाज़मा से घिरा होता है। उस डार्क एनर्जी को देखकर हरामा थोड़ा पीछे हट जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये कोई सिंपल थ्रेट नहीं है। ये सिचुएशन आने वाले बड़े डेंजर का इशारा देती है और साफ दिखता है कि आगे और भी टफ चैलेंजेस आने वाले हैं। यहीं पर यह पार्ट खत्म होता है और स्टोरी अगले फेज के लिए सेट हो जाती है।